यथा राजा तथा प्रजा। बात बादशाह औरंगजेब के शासनकाल की है। बात ही बात में एक दिन बादशाह औरंगजेब को क्या सनक चढ़ी। उसने अपने दरबारियों को बताया कि हम जानना चाहते हैं कि हमारी सल्तनत कैसी है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे दादाजान, अब्बाजान एवं हमारी सल्तनत में कौन सी सल्तनत सबसे अच्छी रही है। बादशाह ने अपने वजीर एवं अन्य दरबारियों को हुक्म दिया कि शीघ्र ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाओ जिसने हमारे अब्बाजान और दादाजान की सल्तनत भी देखी हो, हुक्म की तामील हो। फौरन सारे मुल्क में सिपाही भेजे गए एक ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए कि जिसकी उम्र इतनी ज्यादा हो कि उसने बादशाह जहांगीर की सल्तनत भी देखी हो। कई दिन की कोशिश के बाद कुछ सिपाही एक बुजुर्ग को पकड़ कर ले आए। बूढ़े की लंबी सफेद दाढ़ी लटक रही थी एवं हाथ कांप रहे थे और सिर हिल रहा था। बूढ़े को बादशाह के सामने पेश किया गया। तब बूढ़ा भय से थर थर कांप रहा था, सोचकर ना जाने क्या होने वाला है उसके साथ। बादशाह बूढ़े से बोला, आपकी उम्र देखकर तो लगता है आपने हमारे दादाजान एवं अब्बाजान की भी सल्तनत देखी होगी। बताओ तीनों सल्तनत में कौन सी सबसे अच्छी सल्तनत लगी। बूढ़ा पहले तो बहुत घबराया, लेकिन जब बादशाह ने कहा कि घबराओ नहीं, जो कुछ आपने महसूस किया हो वह बयान करो, हिम्मत करके बूढ़े ने बोलना शुरू किया। हजूर, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, एक घटना का जिक्र करता हूँ, उसी से आप अंदाजा लगा लेना कि कौन सल्तनत सबसे अच्छी रही। बादशाह बोला, हाँ बेझिझक बयान करो। बूढ़े ने बादशाह के सामने कमर तक झुककर फिर विनती की, हजूर एक आप बीती सुनाता हूँ, जान बख्शी जाए जो अर्ज करूँ। बादशाह औरंगजेब ने कहा, ठीक है, हम वायदा करते हैं आपको कुछ नहीं कहेंगे, जो मालूम है बेखौफ बयां करो। बूढ़े ने बोलना शुरू किया, हजूर हमारे यहाँ कई पीढ़ियों से कोजड़ों का काम होता आया है। एक आप बीती घटना का किस्सा सुनाता हूँ। उस वक्त आपके दादाजान की सल्तनत हुआ करती थी और हमारे सिर पर हमारे दादाजान की सरपरस्ती थी। हम बहुत छोटे थे। एक दिन एक सेठ की सुंदर लड़की जिसने बहुत कीमती गहने पहन रखे थे हमारी दुकान पर सौदा लेने आई। अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई। तब लड़की को हिफाजत से घर में बिठा लिया गया। मौसम ठीक होने पर लड़की को सकुशल उसके घर पहुंचा दिया गया। बात आई गई हो गई और सभी इस घटना को लगभग भूल गए। फिर आपके अब्बाजान की सल्तनत आई। हमारे दादाजान का इंतकाल हो गया। अब हमारे अब्बाजान की सरपरस्ती थी। हम जवान हो गए थे, हमारी शादी भी हो गई थी। कभी कभी हमें वह घटना याद आती कि क्यों ना उस लड़की के कीमती गहने उतार लिए गए, कौन जानता किसने किया। लेकिन ये घटना कभी कभी ही याद आती और तुरंत भूल भी जाते। समय गुजरता गया, हमारे अब्बाजान का भी इंतकाल हो गया। हम जवानी से अधेड़ और फिर बूढ़े हो गए। पोते पोती, नाती नातिन वाले हो गए। अब बादशाह सलामत आपकी सल्तनत है और रह रह कर बार बार ख्याल आता है, उफ क्या बेवकूफ़ी की थी उस दिन, क्यों उस लड़की को जाने दिया गया, क्यों ना घर में रख लिया गया। एक सुंदर बीवी मिलती और कीमती गहने भी। ये ख्याल अब भी बार बार कचोटता रहता है। बस इतना ही किस्सा था। ये कहकर बूढ़ा चुप हो गया। बादशाह ने सब सुना और समझा। एकदम बादशाह की भवें तन गई, आंखें गुस्से से लाल हो गई, तलवार की मूंछ पर हाथ कस गया। बादशाह औरंगजेब बोला, बूढ़े तेरी ये मजाल। ये सुनकर बूढ़ा डर से थर थर कांपने लगा। उसकी घिघी बंध गई। तभी बादशाह को अपना वायदा याद आया। कड़क कर बोला, बूढ़े जा, चला जा, तेरी जान बख्श दी, यही तेरा इनाम है। बूढ़ा सिर झुकाए धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गया। पाठक जन इस कहानी का भावार्थ समझ गए होंगे। शिक्षा, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा वैसी ही प्रजा।